नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज इंदौर और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में आज AI सक्षम वैश्विक औषधि विकास पारिस्थितिकी तंत्र विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। इसमें देश विदेश के विशेषज्ञ फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं। ईस्ट समूह की घटक संस्था इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी द्वारा बायोवान सॉल्यूशंस यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन 7 और 8 अगस्त को किया गया। उद्घाटन समारोह में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर मोंटू के पटेल मुख्य अतिथि तथा शिक्षा विनियमन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दीपेंद्र सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। डॉक्टर पटेल ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल परिवर्तन फार्मेसी शिक्षा एवं व्यावसायिक कार्य को नई दिशा दे रहे हैं। PCI की डिजिटल पहलों से शिक्षा में पारदर्शिता और गुणवत्ता बढ़ी है। उन्होंने संस्थान की अधोसंरचना और शोध वातावरण की सराहना भी की। स्पर्श एवं ईस्ट समूह के समूह सलाहकार श्री अरुण एस भटनागर ने कहा कि आज AI प्रत्येक क्षेत्र में बदलाव का आधार है। दवा की खोज, नैदानिक अनुसंधान, नियामक विज्ञान और रोगी सुरक्षा में AI के बहुआयामी लाभ हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य का फार्मासिस्ट केवल वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि तकनीक में भी निपुण होगा, लेकिन रोगी से जुड़े अंतिम निर्णय की नैतिक जिम्मेदारी हमेशा मनुष्य की ही रहेगी। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दीपेंद्र सिंह ने कहा कि फार्मेसी शिक्षा अब क्षमता आधारित, अनुसंधान उन्मुख और उद्योग से जुड़ी होनी चाहिए। स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष श्री संजय जैन ने भी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को समय की मांग बताया। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इनमें छात्र, शोधार्थी, शिक्षाविद, नैदानिक अनुसंधान विशेषज्ञ और उद्योग वैज्ञानिक शामिल हैं। 2 दिनों तक नियामक मामले, औषधि खोज, नैदानिक परीक्षण, रोग निगरानी और डिजिटल स्वास्थ्य पर तकनीकी सत्र होंगे। बायोवान सॉल्यूशंस UK, सिनेओस हेल्थ UK, ओपेला हैदराबाद और एप्पल हॉस्पिटल इंदौर के विशेषज्ञ भी व्याख्यान देंगे। आज जो इंदौर फार्मेसी कॉलेज में कॉन्फ्रेंस हो रही है 2 दिन की, उसमें मेजर फंक्शन हमारा वही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्थ केयर सिस्टम में अच्छी तरह उपयोग करके पेशेंट सेफ्टी से लेकर इंडस्ट्री को जो नई दवाई को शोध करने के तक कैसे उस पर सोच विचार किया जा सकता है और कैसे उसको अडॉप्ट किया जा सकता है, और ज्यादा से ज्यादा फार्मासिस्ट को टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर नए इनोवेशन में उपयोग कर पूरे वर्ल्ड में हमारे फार्मासिस्ट कैसे काम कर सकते हैं, उसके लिए 2 दिन का मार्गदर्शन दिया जाएगा। सर, इसमें देखिए, पहले तो हम अपने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और हमारे ERC के प्रेसिडेंट, हमारे स्टेट फार्मेसी के प्रेसिडेंट और जो माननीय सदस्य हैं, उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि उन्होंने इस विषय की गंभीरता को समझते हुए इस 2 दिन की जो हमारी गोष्ठी है, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, और इसके साथ जो हमारे एमिनेंट स्पीकर्स हैं उनका मैं अभिवादन करता हूँ कि वो लोग आए, क्योंकि ये बहुत एक गुण विषय है। ये भारत के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है कि आज AI जो हमारे लिए एक चुनौती है, उसको हम अपना मित्र बना करके अपने छात्रों को, इस युवा पीढ़ी को उन संघर्षों के लिए तैयार करें जो उनको आने वाले हैं। और उसका एक ही तरीका है कि हम अपने बच्चों को AI में दक्ष करें, और जो इतना बढ़िया टेक्निक है उससे डरने की जगह उसका सामना करें। इसीलिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो स्टेप उठाया है कि सिलेबस को एक अधुनातन रूप दिया है, वो एक सराहनीय प्रयास है। और इंडिया, हमारा जो इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी है, वो इसमें बहुत ही गतिशील है। और हम अपने सिलेबस में पूरे जो यूनिवर्सिटी, आपका जो सिलेबस है PCI का, उसके साथ साथ हर सेमेस्टर में 40 घंटे का एक विशेष प्रशिक्षण दे रहे हैं। यानी इसका मतलब हुआ कि 8 सेमेस्टर हुए, तो 8 सेमेस्टर में 8 बार 40 घंटे का एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए दबंग न्यूज इंदौर। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल